प्रिय दर्शकों, आप लोगों की और जो लोग टीवी से अभी अभी जुड़े हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा भारी मांग थी कि गुरुजी आप हमें क्लास की रिकॉर्डिंग दिखाएं टीवी के ऊपर, जो पॉसिबल नहीं था लेकिन अभी पॉसिबल हुआ है। इसलिए वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, क्योंकि उस समय हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं थी कि हम सीधा आपको क्लास की रिकॉर्डिंग दिखा सकें। आज के एपिसोडों में, आजकल जो भी एपिसोड चलेंगे यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनके अंदर हम आपको सिखाएंगे कि क्लास जो है उसके अंदर हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं और आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी कैसे सीख सकते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को मिस कर देते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर देंगे। आप घर बैठे ही बहुत अच्छा ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम को अवश्य देखिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ज्योतिष के भाव क्या हैं, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होंगे उन सब की भी आपको साइंटिफिक जानकारी पूरी देने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ज्योतिष की उत्पत्ति आखिर कब हुई। हमारे दिमाग में ये प्रश्न बार बार घूमता रहता है, ये सबके दिमाग में एक प्रश्न घूमता है कि जो सूर्य है ये लाइट कैसे देता है, आखिर कभी इसकी लाइट बंद हो जाएगी। हम पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, हम कहाँ चले जाते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी यहीं पर रह जाती है, इसका क्या होता है, हमारे बच्चे भविष्य में क्या करेंगे, इसका क्या होगा, ये ग्रह घूमते कैसे हैं, ये ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, कोई गोरा है कोई काला है, किसी के कुत्ते बिस्कुट खाते हैं, किसी के पास चटनी और रोटी नसीब नहीं होती है। आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत खूबसूरत है, किसी को खूबसूरती नहीं मिलती, जिसको खूबसूरती मिलती है जिसके पास पैसा नहीं होता, जिस पर खूबसूरती और पैसा होता है उस पर बच्चे नहीं होते। आपको ये लगता रहता है कि ये सारे क्वेश्चंस भगवान ने ऐसे क्यों दिमाग में डाल दिए हैं। मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे अच्छी पत्नी नहीं मिली, आप बहुत अच्छी हैं, आपको अच्छा पति नहीं मिला, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिलता नहीं, आखिर क्या रहस्य है, जानना चाहते हैं सभी। सब इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि काश कोई हमें अपना भविष्य बता दे कि हमारी मौत कैसे होगी और हमारा अंजाम क्या होगा। सबके दिमाग में एक प्रश्न रहता है, और आपके दिमाग में भी ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति करोड़पति है, वो करोड़पति भी ये जानना चाहता है कि आखिर मेरा होगा क्या ये मेरा करोड़ों मेरे साथ चला जाएगा क्या, सब जानना चाहते हैं। आप ये भी जानना चाहते हैं कि प्रलय और महाप्रलय कब होगी, क्या ये पृथ्वी कभी खत्म हो जाएगी, जैसे कि हमने श्रीमद् भागवत में सुना है कि पृथ्वी पानी में हो जाएगी कभी, क्या पानी में वाकई हो सकती है। हम ये जानना चाहते हैं, साइंस के अंदर हमने पढ़ा है, साइंटिस्टों ने ऐसा कहा है कि सूर्य फटा था, सूर्य फटा तो उसके टुकड़े हुए, टुकड़े होकर के दूर दूर जाकर के गिर गए। पृथ्वी हजारों डिग्री टेम्परेचर पर पहले गोला थी, गैस थी, ठंडी हुई, धीरे 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 फिर हम बने। पहले हम बंदर थे, बंदर से इंसान बन गए। हम जानना चाहते हैं क्या वाकई हम बंदर थे। हम जानना चाहते हैं अगर हम बंदर थे तो ये पेड़ पौधे, लीची, सेब, संतरे, ये किसके लिए हुए। हम ये भी जानना चाहते हैं कि फिर ये गाय भैंस का दूध किसके लिए हुआ। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये दाल, चावल, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये किसके लिए तैयार हुई अगर हम बंदर ही थे। अब बंदर तो इन चीज़ों को खाता नहीं, कि काली मिर्च थोड़ी खाएगा वो, या वो चाय की पत्ती घोट के कॉफ़ी थोड़ी पिएगा, चाय थोड़ी बनाएगा। हम जानना चाहते हैं ये। हम ये भी जानना चाहते हैं कि वो लोग गोरे क्यों हैं, हम काले क्यों हैं, अफ्रीका के अंदर लोग घुंघराले बालों वाले क्यों हैं, ये जानना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान के अंदर इतनी ऋतु परिवर्तन होती है, हम इनको भी जानना चाहते हैं। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि काश मैं अब एक ऐसा बेटा पैदा कर दूं जो इस दुनिया में नाम रोशन कर दे, और मेरा बेटा नपुंसक और ये अपंग क्यों पैदा हो गया। ये सब आप लोग जानना चाहते हैं। और यही है हमारे संसार को, जीवन को चलाने का एक तरीका। अगर यही किसी व्यक्ति को सब कुछ पता हो कि मैं पैदा हुआ हूं, किस लिए पैदा हुआ हूं, इसका मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब सिर्फ आपको ज्योतिष से मिल सकता है। इस ज्योतिष नाम की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, ये ज्योतिष शब्द है क्या, इन चीजों को हम जानना चाहते हैं कि आखिर इनका क्या है, कि ज्योतिष नाम की उत्पत्ति कैसे हुई और ज्योतिष का फंक्शन कैसे काम करता है, हमें विचार कहां से आते हैं। आज मुझे मीठा खाने का शौक है, कल मुझे कड़वा खाने का शौक है, आज मुझे गोलगप्पे खाने की इच्छा हो रही है, कल मुझे जलेबी खाने की इच्छा हो रही है।
आज मेरे पास पैसा है, कल मेरा सारा पैसा चला जाता है। मेरे विचारों में परिवर्तन आता रहता है, कभी मैं बहुत बोल्ड हो जाता हूं, कभी मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूं। ये जानना चाहते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। इन सब चीजों से पर्दा हटाऊंगा एक एक सिस्टमैटिकली। आपके दिमाग में ये चीज बैठाई जाएगी कि ज्योतिष खाली इंद्र देवता या राहु देवता, देवताओं के ऊपर टिका हुआ विज्ञान नहीं। ज्योतिष जो शब्द है, ज्योति प्लस ईस, ज्योतिष प्लस ईस यानी ज्योतिष। इसको अगर इंग्लिश में करें तो लॉर्ड ऑफ लाइट, यानी ज्योति ये लाइट प्रकाश, और ईस माने स्वामी, यानी लाइट का लॉर्ड, यानी लॉर्ड ऑफ द लाइट। ये जो रोशनी हमें दिखाई देती है, इसका भगवान कौन है, ये काम कैसे करती है, इसको ज्योतिष लिया गया है। इसकी आखिर उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ये भी मैं बताना चाहूंगा आपको। ये बताऊंगा कि जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं। ये आपने विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा। पहले विज्ञान में हमने कहां गलत पढ़ा है, वो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। अमेरिका के वैज्ञानिकों के दिमाग में भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। आज तक उन वैज्ञानिकों को भी यही नहीं पता कि पृथ्वी बनी कैसे है। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सूर्य फटा था, सूर्य का फ्यूजन हुआ तो उसके टुकड़े हुए बहुत सारे। जब टुकड़े हुए तो उसमें पृथ्वी थी, वो सूर्य से फट के दूर चली गई। बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। इसको ठंडे होने में करोड़ों वर्ष लगे, ऐसा हमने पढ़ा है और इसके नंबर हमें मिलते रहे, लेकिन वो टोटल गलत है। मैं एक इंजीनियर हूं, आपको बता देता हूं। आप एक चीज को गर्म कर दीजिए, आप 1 किलो का एक लोहा गर्म कर दीजिए, 1 किलो का, उस लोहे को 1000 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे तो पहले तो पानी बन जाएगा, पिघल जाएगा। और पिघल जाएगा तो कोई चीज हवा में पिघली हुई लटक नहीं सकती, वो सब फैल जाएगी। साइंस की थ्योरी ये कहती है। साइंस ये कहती है कि गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हो गई। जब जो चीज हजारों डिग्री टेम्परेचर पर गर्म थी तो वो फिर पिघल करके तो यूनिवर्स में मिल जाना चाहिए उसको। वो कहते हैं कि सूर्य फटा। अगर सूर्य फटा तो नियम ये कहता है कि अगर यहां पर एक बम है और ये फटता है तो इसके जो हैवी टुकड़े वो नजदीक नजदीक गिरते हैं। आपने देखा होगा जब पहाड़ों के अंदर बम डायनामाइट लगाते हैं पहाड़ों को तोड़ने के लिए, तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं हैवी वेट, वो तो नजदीक गिर जाते हैं, और जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो इतनी दूर दूर जा करके गिरते हैं कि कारों के शीशे तोड़ देते हैं 1-1 किलोमीटर तक। इसका मतलब थ्योरी ये रही कि अगर कोई चीज यहां पर फटती है तो फटेगी तो उसका जो हैवी वेट होगा वो तो नजदीक गिरेगा, और जो लाइट वेट होगा वो कहां गिरेगा। ये सत्य है, ये आप सब लोग मानते हैं इस बात को। अगर आप सब इस बात को मानते हैं, लेकिन विज्ञान उल्टा बोलता है। वो ये कहता है कि सूर्य फटा तो जो फटने से जो सबसे बड़ा पत्थर था वो सबसे दूर जाके गिरा, और जो छोटे छोटे पत्थर थे वो नजदीक आके गिरे। ऐसा तो है नहीं। विज्ञान आपस में ही दो मुंहा हो गया है। सूर्य फटा तो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर शनि है, और शनि बहुत बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद बहुत बड़ी कक्षा के अंदर बृहस्पति है, यह भी बहुत बड़ा प्लैनेट है। यानी बड़े बड़े प्लैनेट तो बहुत दूर चले गए, और छोटे छोटे जो बुध वगैरह थे, पृथ्वी थी, चंद्रमा थे, इसके नजदीक आ गए। ये थ्योरी हजम नहीं होती। मैंने वैज्ञानिकों को कहा कि सूर्य कभी फटा ही नहीं। अगर सूर्य फटा और पृथ्वी उसका एक हिस्सा थी तो ये सब फटने के बाद अपनी अपनी जगह पर क्यों घूमने शुरू हो गए, ये नाचना कैसे शुरू हो गए। अभी तो पृथ्वी अपनी जगह के ऊपर नाच रही है, अपनी जगह पे घूमती है, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी घूम रहा है, और शनि भी अपनी जगह पे घूम रहा है, और सूर्य भी अपनी जगह पे घूम रहा है, और सब सिस्टम से घूम रहे हैं। अगर कोई बम फाड़ दिया जाए तो वो पत्थर घूमने कैसे शुरू हो जाएंगे अपने आप। इसका मतलब ये फटे नहीं कभी भी, ये एज इट इज थे। ये भगवान का बनाया हुआ सेटअप था। लाइट कैसे आती है इसके अंदर, ये काम कैसे करते हैं, इनके ऊपर भी जीवन है। जीवन का प्रकार अलग अलग है। जब ये चीजें तैयार हुई, भगवान ने हमें बना दिया,
प्रकृति बन गई। प्रकृति एज इट इज होती है, जो पृथ्वी है ये पृथ्वी ही रहती है, चंद्रमा चंद्रमा रहता है, शनि शनि रहेगा। ये जो यूनिवर्स है एज इट इज होता है, इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता। और पृथ्वी के अंदर तो कदम कदम पर पानी और कोस कोस पे वाणी, यानी आप अभी 1 किलोमीटर पर पानी मीठा है, 1 किलोमीटर पर खारा है, 1 किलोमीटर पर तेलिया पानी है, नीचे जाके देखो तो कोयले की खाने हैं, झरिया के अंदर बिहार के अंदर कहीं पर सोने की खाने हैं, कहीं पर गोलकुंडा में जाके देखो हीरे की खाने हैं, इराक ईरान में जाकर के देखो वहां पर तेल है पूरा की पूरा, गैस है कितनी की, जहां पर ONGC IOCL काम कर रहा है, कहीं पर रशिया में जाकर के देखो कितनी गैसेस है। इसका मतलब अगर पृथ्वी आग का गोला थी तो पृथ्वी के अंदर क्या वैज्ञानिकों ने इंजेक्शनों से भर दिए सब चीजें, कि एक तरफ इंजेक्शन मीठे पानी का लगा दिया, एक तरफ कोयले का इंजेक्शन लगा दिया, एक तरफ सोने का इंजेक्शन लगा दिया। आप क्या कहते हैं, आपका दिमाग क्या कहता है? अगर पृथ्वी आग का गोला थी और आज भी उसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, ज्वालामुखी जहां फटते हैं, अगर आग का गोला थी तो इसमें जगह जगह पर पानी कहां से चेंजेज हो गए? इसका मतलब ये आग का गोला कभी नहीं थी। अगर आग का गोला होती तो कोयले की खानें नहीं होती, हीरे की खानें नहीं होती, यहां पर खड़िए की खानें नहीं होती, कहीं पे तेल है वहां तेल की खानें नहीं होती, वहां पर मीठा पानी नहीं होता, वहां कड़वा पानी नहीं होता, राजस्थान में रेत नहीं होता, ईरान इराक में रेगिस्तान नहीं होता, हिमालय पे पहाड़ियों पर बर्फ नहीं होती। अगर आग का गोली थी तो एक जगह तो बर्फ बन गई, एक तरफ पे धूल उड़ रही है, एक तरफ पर पठार है, ये क्या हो सकता है? अगर आग का गोला है तो प्लेन ही होता फिर तो। अभी साइंस इस बात की खोज कर रही है। अभी 1-2 साल पहले एक उल्का पिंड में बम मारा था उठा करके वैज्ञानिकों ने, और ये कहा था कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई है।